अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद फ़हाद एंड वेलकम बैक टू क्रिकेट टॉक्स विद अहमद। आज की इस वीडियो के हम बात करेंगे अबाउट द प्लेइंग 11 एंड व्हाट विल बी द कंडीशंस ऑफ द फर्स्ट T20 मैच बिटवीन पाकिस्तान एंड साउथ अफ्रीका। तो पहले तो हम एक बात कर लेते हैं जो कि आज होनी ही होनी है, वो है पाकिस्तान पिंक जर्सीज पहने का फॉर द इवेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। मतलब आज ब्रेस्ट कैंसर डे होता है, तो उसको ऑनर करने के लिए पाकिस्तान आज पिंक शर्ट्स पहनेगा। जो भी होस्ट टीम होती है वो पहनती है, जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा था, लास्ट ईयर जो कि वनडे खेला गया था पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के बीच में। उसमें साउथ अफ्रीका ने, जो कि होस्ट टीम थी, उसने पिंक शर्ट्स और पिंक किट्स पहनी थी टू ऑनर दिस इवेंट। और आज भी हम वही ऑब्जर्व करेंगे फ्रॉम पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। तो आज जैसे कि हम अगर देखें तो पाकिस्तान हैज़ अ अपर हैंड अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन दिस मैच, इन दिस सीरीज ओवरऑल। हम अगर देखें तो साउथ अफ्रीका के कुछ प्लेयर्स मिस कर रहे हैं, जैसे कि मार्करम हो गया, मिलर हो गया, रिकल्टन हो गया, शम्सी हो गया, महाराज हो गया। तो दीज प्लेयर्स आर मिसिंग दिस सीरीज़, जिसकी वजह से पाकिस्तान को एक काफ़ी बड़ा एज है ओवर साउथ अफ्रीका। लेकिन फिर भी T20 क्रिकेट के अंदर आप किसी को भी नीचे नहीं ले सकते। इवन आप नेपाल को भी इतना नीचे नहीं ले सकते। मतलब आपके बोले कि हम आराम से जीत जाएंगे, दैट्स नॉट गोना हैपन, क्योंकि T20 क्रिकेट के अंदर आपके 1 या 2 ओवर अच्छे जाने होते हैं एंड यू विल बी इन द गेम। तो जिसकी वजह से कि हम साउथ अफ्रीका को इतना सा भी हम अंडर वैल्यू नहीं कर सकते उनकी स्किल्स को। तो अगर हम बात करें प्लेइंग 11 की, तो लेट्स गो टू द प्लेइंग 11, जो कि प्रेडिक्टेड प्ले मतलब जो एक्सपेक्टेड 11 है, प्लस माई 11। मतलब अगर उसके अंदर कुछ चेंजेस होंगी तो आई विल टेल यू। तो माई 11 के अंदर आई थिंक ओपनर भी साइम एंड फरहान, और तीसरे पे मेरे हिसाब से उस्मान खान को होना चाहिए। आई थिंक एक्सपेक्टेड के अंदर बाबर आजम होंगे, बट आई वांट उस्मान खान। उस्मान खान एक तो तेज़ भी खेल लेते हैं, वो करते भी ओपन ही है, तो एक तरीके से टॉप ऑर्डर ही कहलाएगा। वो भी नंबर 3 भी टॉप ऑर्डर ही कहलाता है। तो आई थिंक उस्मान खान वुड बी अ बेटर बैट्समैन देन बाबर आजम ऑन नंबर 3। अगर हम चौथे की बात करें हसन नवाज़, और पांचवे की बात करें तो आगा। आई थिंक ये पांचवा और चौथा जो होगा ये रोटेट करते रहेंगे, बट आई थिंक इन द लॉन्गर रन आपको चौथे पे हसन नवाज़ को ही भेजना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। अगर आपके 10 पे 2 हो गए, 10 पे 3 हो गए तो आई थिंक आगा वुड बी द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि वो एंकर करता है इनिंग्स को, और इस तरह के कोलैप्सेस के ऊपर आगा जैसे बैट्समैन ही चाहिए होता है आपको, कि वो आए और गेम को चलाए। लेकिन अगर आपका सब कुछ ठीक जा रहा है तो आई थिंक हसन नवाज वुड बी द बेस्ट ऑप्शन, क्यों आएगा, एक्सेलरेट करेगा, स्ट्राइक रेट अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलेगा, एंड ही वुड जस्ट मेक द टीम्स टोटल टू हायर वैल्यू। सो ये दोनों आपस में मेरे हिसाब से इन द एक्सपेक्टेड 11 ये आपस में स्विच करते रहेंगे इन द नियर फ्यूचर। अगर हम छठे की बात करें तो आई थिंक नवाज़ होगा, और उस पर कोई डिबेट नहीं होगी। आई थिंक नवाज़ जिस तरह एक इवॉल्व बैटर हुआ है कुछ अरसे में, जब से उसका कमबैक हुआ है, आई थिंक उसका कमबैक का रीज़न तो हमें नहीं पता था कि उसने क्या ऐसी परफॉर्मेंस करी जिसकी वजह से वो वापस आया, बट लेकिन जिस तरह हाँ उसने परफॉर्मेंस करी है आफ्टर द कमबैक, आई थिंक दैट वाज सुपर। उसने बैटिंग के अंदर, उसकी बॉलिंग के अंदर, ही वाज जस्ट अ ट्रीट टू वॉच। और मुझे लगता है कि नवाज़ इस टाइम पे दुनियाई क्रिकेट के अंदर T20 में ऑलराउंडर्स के अंदर टॉप 5 के अंदर तो है ही है, मतलब विदाउट अ डाउट आई कुड से। उसके बाद अगर हम बात करें फ़हीम अशरफ की, आई थिंक कि मेरे हिसाब से फ़हीम अशरफ को होना चाहिए, क्योंकि इन फ्लैट विकेट्स के अंदर ही कुड बॉल वेल। मतलब उसकी स्लोअर बंद अच्छी हैं, वो कटर अच्छी कर लेता है, उसके बाद वेरिएशन अच्छी हैं। और अगर मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि अब्दुल समद खेलेगा आज। अब्दुल समद ने पाकिस्तान की तरफ से 150 करी हुई है, आई थिंक, या 45 करी हुई है या 50 करी हुई है, बट ही हैज़ स्कोर रन्स इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन एंड डिफ़िकल्ट कंडीशन इन न्यूजीलैंड। और वहाँ पे उसने अच्छा खेला था। मतलब जाहिर सी बात है, न्यूजीलैंड में हम जब गए थे तो आई थिंक देयर वाज एलियन कंडीशंस व्हेन यू वेंट देयर, और हमारे किसी भी बैटर से सिवाय आगा अली सलमान की किसी से भी खेला नहीं गया ज़्यादा अच्छा। और अगर एक बैट्समैन की तरफ से 150 आ रहा है इन दोज टाइप ऑफ कंडीशंस, आई थिंक दैट्स अ बिग बोनस फॉर अस। और आई थिंक वो ट्रस्ट करेंगे अब्दुल समद के ऊपर, क्योंकि अब्दुल समद एक पावर हिटर है और जेन्युइन पावर हिटर है। लेकिन अगर हम इन दोनों को हटा के एक नाम की बात करें जो कि है इरफान खान न्याजी, आई थिंक इरफान खान न्याजी एक्सीड्स अब्दुल समद इन टर्म्स ऑफ सिलेक्शन।
मुझे लगता है कि इरफान खान नियाजी हैज़ दोज लीवर्स, दोज शॉट्स, दोज दैट पावर दैट इज़ रिक्वायर्ड ऑन दिस लेवल टू बी अ पावर हिटर, एंड ही हैज़ द स्किल्स बियॉन्ड अब्दुल समद. तो आई थिंक if you have a choice to pick Abdul Samad or Irfan Khan Niazi, your first choice would be Irfan Khan because of those levers, those power, those that power that he possesses. जिसके उसकी वजह से अब आई थिंक नियाजी काफ़ी ऊपर चला जाता है अब्दुल समद से. अब्दुल समद इज़ नॉट अ बैड ऑप्शन, बट ओवर नियाजी आई डोंट थिंक सो. उसके बाद अगर हम बात करें कि स्पिनर्स के ऊपर, तो नहीं, स्पिनर्स के ऊपर नहीं, आई थिंक कि हम बात करेंगे शाहीन शाह के ऊपर. शाहीन शाह आई थिंक खेलेगा ही खेलेगा, और मुझे लगता है कि इसको एक, मतलब 3 मैचेस किए ना, तो एट मैक्स इसको 2 मैचेस खेलने चाहिए शाहीन शाह को. और आई थिंक प्रिजर्व करना चाहिए शाहीन शाह को. मतलब व्हेन एवर ही इज़ बॉलिंग इन T20, हमने देखा है कि जब एक इंटेंस मैच आता है, बीट बांग्लादेश जहाँ पे हमने लो स्कोर किया था, वहाँ पे हमें अर्ली विकेट चाहिए थी, तो शाहीन शाह ने, मतलब ही वाज बॉलिंग क्विक, ही वाज बॉलिंग 140 प्लस. और अगर हम इंडिया की मैच की बात देखें, इंडिया के मैच के अंदर ही, आई डोंट थिंक कि अगर वो स्लोअर वंस को अगर हटा दो, तो ही नेवर इवन केम बिलो 140. मतलब ही वॉज बॉलिंग रैपिड, मतलब उसका और हारिस रऊफ के पेस में 19-20 का ही फ़र्क था बस उस दिन. लेकिन बस शाहीन के पास ज़्यादा थोड़ा कंट्रोल है, इवन एट अ हायर पेस शाहीन के पास ज़्यादा कंट्रोल है. और अगर हम उसके बाद बात करें, मेरी 11 के अंदर वसीम जूनियर खेलता ही खेलता है. मतलब आपको नया बॉल फ़हीम से कराना है, किसी और से कराना है कराओ, लेकिन पुराना बॉल वसीम जूनियर से अच्छा नहीं करता कोई. मतलब वसीम जूनियर से अच्छा, और मुझे लगता है कि अगर वसीम जूनियर नहीं खेलेगा और एक्सपेक्टेड के अंदर नसीम शाह ही खेलेगा. मुझे नहीं समझ आता कि नसीम शाह क्यों खेलेगा. नसीम शाह वॉज अ ग्रेट ODI बॉलर, मतलब वॉज अ ग्रेट ODI बॉलर 2 years बैक, बट नाउ ही हैज़ लॉस्ट हिज रिदम, ही हैज़ लॉस्ट हिज जिप, ऑल ऑफ दैट. मतलब उसकी फ़िटनेस में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि वो क्या कर कर वापस आया है. मतलब उसने ऐसा क्या इम्प्रूव किया है फिटनेस के अंदर जो कि वो वापस आया है. उसका पेट लटका हुआ है. मतलब एक फास्ट बॉलर को स्प्रिंट मारनी होती है एवरी बॉल दैट ही बॉल्स. अब इस तरह के पेट के साथ वो कैसे अपनी हाई स्पीड के ऊपर स्प्रिंट्स मारेगा. और मैंने पहले भी बात की है कि मुझे नसीम शाह के एक्शन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डाउट है कि मतलब उसने जब से अपना एक्शन के अंदर वो जो लोड करता है ना अपना, मतलब एक लोड कहते हैं एक बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग के अंदर जब वो लोड कर रहा होता है, तो उसका जो फ्रंट आते हैं, उसका जो बॉलिंग आर्म होता है वो पूरा पीछे नहीं जाता एक तरीके से. या आई थिंक, हाँ, उसका बॉलिंग आर्म जो होता है वो पूरे तरीके से पीछे नहीं जाता. उसका जो पहले अगर हम देखें तो उसका पूरा बॉलिंग आर्म पूरा सुकून से पीछे जाता था, और देन ही वुड बॉल. मतलब आज का ऐसा लगता है वो बहुत लिमिटेड सा उसका एक्सटेंशन होता है आर्म का, और बस देन ही बॉल्स, जिसकी वजह से मुझे लगता है उसका पेस गिरा है काफ़ी. अब मुझे नहीं पता कि दिस इज़ द ओनली फैक्टर कि जिसकी वजह से उसका पेस गिरा है, या फिर और भी कोई फैक्टर्स हैं. डेफिनेटली होंगे, फिटनेस भी एक फैक्टर होगा जिसकी वजह से उसका पेस गिरा है, और उसकी लाइन और लेंथ पे भी फ़र्क आया है. ज़्यादा नहीं आया बट आया है. मतलब जिसकी वजह से उसका पेट भी गिरा. मतलब एक स्टेमिना भी आपका गिरता है ना, तो जब जब तक आपका ज़्यादा स्टेमिना होता है तो ही यू कैन बॉल एट अ गुड लाइन एंड लेंथ, और एक डिसिप्लिन से आप बॉलिंग कर रहे होते हो. जैसे ही आपका स्टेमिना जाता है, आप थकते हो थोड़ा सा, तो आपका लाइन और लेंथ आउट होती ही होती है. सो आई थिंक नसीम शाह को लाने का कोई तुक नहीं बनती थी, और अब ले आए तो आई डोंट थिंक उसको खिलाना चाहिए, क्योंकि वसीम जूनियर क्या बेंच गर्म करने के लिए बैठा है क्या. मतलब इतने टाइम से वो बेंच पे बैठा हुआ है, कुछ करता नहीं है. मतलब सेलेक्ट होता है और अगले सीरीज में सेलेक्ट होता है, उससे अगले में भी होगा, कुछ करेगा वो फिर भी नहीं. मतलब खिलाओ ना. वसीम जूनियर इज़ अ ग्रेट बॉलर. आई थिंक मैंने उसको वर्ल्ड कप 22, वर्ल्ड कप 23, मतलब ही वॉज अमंगस्ट योर बेस्ट बॉलर्स. वो ना आपका फर्स्ट चॉइस था, फिर भी वो आया और उसने सबसे बेस्ट बॉलिंग करी आपके पूरे स्क्वाड के अंदर. तो मुझे लगता है कि वसीम शुड बी योर फर्स्ट चॉइस. और अगर हम उसके बाद बात करें तो आई थिंक स्पिनर्स की अगर हम बात करें, तो मुझे लगता है कि अबरार को खेलना चाहिए, उस्मान तारिक को नहीं खेलना चाहिए. उस्मान तारिक बेशक सेलेक्ट हो चुके हैं, पर मुझे लगता है कि उस्मान तारिक 1 या 2 मैचों के बाद रिपोर्ट हो जाएंगे. अब उस्मान तारिक जो है PSL में भी रिपोर्ट हुए हैं, बाकी थोड़ी बहुत जो उन्होंने लीग्स खेली उसके अंदर भी एक दफ़ा रिपोर्ट हुए हैं. मतलब आप ऐसे बॉलर के साथ क्यों चांस लेना चाहोगे कि जो कि रिपोर्ट होने का ख़तरा रखता है, और आपको पता है कि इंडिया के, मतलब ICC जो है,
अगर आप इंडिया के खिलाफ मैच खेल रहे हो तो व्हाट विल हैपन, आईसीसी, व्हाट इज आईसीसी, मतलब इंडियन क्रिकेट काउंसिल ही है ना, तो दे विल डेफिनेटली रिपोर्ट हिम। मतलब जाहिर सी बात है कि वो जब एक बड़ी टीम के खिलाफ खेलेगा और ही वुड बी अ पॉसिबल थ्रेट टू देम, जाहिर सी बात है उसको उसको वो रिपोर्ट करेंगे। और यकीनन वो कोई बड़ी टीम के खिलाफ, अगर आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचेस की सीरीज खेल रहे हो तो आई थिंक ही विल बी रिपोर्टेड, डेफिनेटली ही विल बी रिपोर्टेड। मतलब एक मैच खेलेगा, अगले मैच से बाहर हो जाएगा। मतलब इसका इससे इसका उसकी स्किल का कोई लेना देना नहीं है। आई नो ही इज़ अ वेरी गुड बॉलर, वो बहुत अच्छी बॉलिंग करता है, जगह पे बॉल करता है, वेरिएशन से करता है, और नथिंग अगेंस्ट हिम, नथिंग अगेंस्ट स्किल्स। बट आई थिंक कि वो रिपोर्ट हो जाएगा जल्द से जल्द। एंड आई थिंक दिस इज़ माई प्लेइंग 11। और आई थिंक मुझे लगता है कि इसके अंदर जो मैंने आपको चेंजेस डिस्क्राइब करी हैं वो ही होंगी, उससे ज़्यादा नहीं होंगी। और अगर हम कंडीशंस की बात करें आज की रावलपिंडी के स्टेडियम की, तो जितने भी वहाँ मैचेस हुए हैं ज़्यादातर उस टीम ने जीते हैं जिसने चेस किया है। और अगर उसके अलावा अगर देखें तो बाकी सारे गेम्स वॉश आउट हुए हैं, या फिर वॉश आउट ही हुए हैं मोस्ट ऑफ दी गेम्स, जो बाकी सारे गेम्स हुए हैं। वरना या तो फिर चेजिंग टीम जीती है। तो दैट्स रिकॉर्ड, मतलब जो कि आपको क्लियर पिक्चर दे रहा है कि भाई यहाँ पे टॉस जीतो और चेस की तरफ जाओ, बस और कुछ नहीं करना आपने। So this is what I think the playing 11 should be, and the conditions what there are. So thank you for watching. I think कि पाकिस्तान को अच्छा करना चाहिए, पाकिस्तान को आज आराम से साउथ अफ्रीका को हराना चाहिए। यार इतनी कमज़ोर टीम है, आपको लाइटली नहीं लेना चाहिए, लेकिन हराना ज़रूर चाहिए और अच्छे मार्जिन से हराना चाहिए। मतलब एक क्लियर डिफरेंस आना चाहिए यार, कि आपकी साउथ अफ्रीका 20वीं टीम जो आई है इसमें और पाकिस्तान की टीम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आई थिंक बेस्ट ऑफ लक टू द पाकिस्तान टीम, उनको आज जीतना चाहिए। और आई थिंक कि दिखाना चाहिए कि भाई वी आर कंटेंडर्स फॉर द T20 अपकमिंग वर्ल्ड कप, और हमें कोई रूल आउट नहीं कर सकता इतना आसानी से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड लाइक शेयर एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू।